हेलो नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, बिंदास्त होंगे, जहां भी होंगे एग्जाम के तैयारी में व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना ही पड़ेगा क्योंकि 3 महीना और समय है। आइए आज हम लोग देखेंगे विशेषण और बहुत ही अच्छा ट्रिक के माध्यम से आज मैं पूरा विशेषण नीट एंड क्लीन कर दूंगा, बढ़िया से आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, लगातार वीडियो देखिएगा। मैं अपने ही इतना ना ज्यादा मेहनत करके, इतना ना ज्यादा वर्क करके 2 घंटा 3 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो 20 से 15 मिनट में कर देता हूँ। आप इसमें भी भगा के क्या देखिएगा, स्किप करके क्या देखिएगा, या छोड़ बढ़ के क्या देखिएगा, बढ़िया से देखिए। हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। यह रहा, यानी विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संज्ञा तथा सर्वनाम, देखिएगा यहाँ पर संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। यानी वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा क्या है विशेषण है, बुरा क्या है विशेषण है, काला क्या है विशेषण है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूं और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा बउआ, मैं यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया कि राम काला है, मैंने लिखा कि राम काला है। और एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा कि वह गोरी है, मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा कि वह गोरी है। 2 एग्जाम्पल मैंने लिखा। अब देखिएगा राम, राम जो है वह क्या है बउआ जी, तो राम है संज्ञा। राम क्या है संज्ञा। और वह क्या है बउआ जी, सर्वनाम है। क्या है सर्वनाम है। वह क्या है सर्वनाम है। यानी मैंने अभी बताया कि जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो राम का विशेषता क्या है कि राम काला है, तो इसीलिए ना यह संज्ञा का विशेषण काला बता रहा था। काला को मैंने उसमें बताया कि काला क्या है विशेषण है। और वह कैसी है, तो वह गोरी है। और वह क्या है सर्वनाम है, और सर्वनाम का विशेषता बता रहा है। तो यह क्या हो जाएगा बउआ आपका, यह यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर क्या विशेषण हो जाएगा, यहाँ पर आपका काला विशेषण हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण क्या है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो शब्द बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। आइए बहुत ही अच्छा ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और नीट एंड क्लीन सारा चीज मैं यहीं पर आपको समझा दूंगा। देखिएगा मैंने ट्रिक बनाया है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इस ट्रिक का नाम मैंने दिया है एसपी साहब। ट्रिक क्या है बउआ जी, तो ट्रिक का नाम मैंने दिया है एसपी साहब जी। एसपी साहब जी, यह याद रखिएगा। और इसके माध्यम से आपका टोटल जो है ना विशेषण वह हमेशा लाइफ भर याद रहेगा। यानी एस से देखिएगा मैंने क्या कर दिया, तो एस से मैंने कर दिया संख्यावाचक विशेषण। और पी से मैंने क्या कर दिया, तो मैंने कर दिया परिमाणवाचक विशेषण। और एस से फिर मैंने क्या कर दिया, तो मैंने कर दिया सर्वनामिक वाचक विशेषण। और फिर मैंने जी से क्या कर दिया, तो जी से मैंने कर दिया गुणवाचक विशेषण। अब इसका सिंपल सा बारी बारी से सबको देखेंगे, लेकिन हम यह देख लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण का पहचान क्या है। तो संख्यावाचक विशेषण का पहचान क्या है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से संख्यावाचक विशेषण का पहचान क्या है। आइए हम देखते हैं यहां पर। अब देखिएगा संख्यावाचक विशेषण का पहचान, जहां संख्या का बोध हो, क्या चीज का बोध हो, जहां संख्या का बोध हो वह, यानी वैसा विशेषण जो संख्या का बोध कराता है संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, वैसा विशेषण जो माप तौल का बोध कराता हो। क्या चीज का बोध कराता हो, माप तौल का बोध कराता हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण, यानी किसी भी वाक्य में देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा,
किसी भी वाक्य में अगर संज्ञा के पहले सर्वनाम दिखाई दे दे, यानी नाउन के पहले, जस्ट नाउन के पहले प्रोनाउन दिखाई दे दे, उसे हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वह विशेषण जो गुण और दोष के बारे में बताए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब बारी बारी से सबको हम लोग देखेंगे कि आखिर संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। या तो ट्रिक ना है, याद रखे रहिएगा, सब इसी पर नाच के आ जाएगा। देखिए ना, मैं आपको सब चीज यहीं पर बारी बारी से सारा चीज मैं क्या कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, बारी बारी से सारा चीज मैं क्लियर कर दूंगा। सब चीज हम लोग यहीं पर अब बारी बारी से देखेंगे, या याद रख लीजिएगा। वन शॉट में मैंने आपको बता दिया, अब मैंने आपको यहाँ से क्लियर करा देता हूं कि अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे। आइए, संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो वह कौन कौन होते हैं? तो पहला प्रकार है इसका निश्चित संख्यावाचक, यानी पहला प्रकार मैं यहां पर लिख रहा हूं निश्चितवाचक। निश्चितवाचक और दूसरा होता है अनिश्चितवाचक। दूसरा क्या होता है? अनिश्चितवाचक। यानी आपका संख्यावाचक विशेषण कितने होते हैं? दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चितवाचक विशेष संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चितवाचक विशेषण, यानी एक निश्चित को बताता है, एक अनिश्चित को बताता है। जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल ले लेता हूं, यानी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मेरे पास, मैंने लिखा यहां पर कि मेरे पास 4 गाय हैं। मेरे पास 4 गाय हैं। अब देखिएगा, मेरे पास कितनी गाय हैं? 4 गाय हैं। कंफर्म है, निश्चित है कि मेरे पास गाय है, 4 गाय हैं, और नंबर के बारे में जिक्र किया जा रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, तो जाहिर सी बात है संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण में कौन सा विशेषण होगा? तो निश्चयवाचक, यानी निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण आपका हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि मेरे पास, इसी पर देखिएगा, मैंने लिखा दूसरा एग्जाम्पल कि मेरे पास कुछ गाय हैं। मेरे पास कुछ गाय हैं। अब मेरे पास कुछ गाय हैं, तो आप बताइए मेरे पास कितनी गाय हैं? पता चल रहा है? और कुछ का मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, पता ही नहीं है कि मेरे पास कितनी गाय हैं, कुछ से पता ही नहीं चल पा रहा है। इसीलिए यह अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाएगा। यानी संख्यावाचक विशेषण का यह दूसरा प्रकार अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। हमारे ख्याल से लगता है कि आपका संख्यावाचक विशेषण क्लियर हो गया। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, वह विशेषण जो संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चयवाचक विशेषण, या निश्चित संख्या के बारे में वह बताएगा, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह के बारे में। अनिश्चयवाचक यानी वह बता देगा कुछ कई गाय हैं। मैं बोलूं कि कई गाय हैं तो पता ही नहीं है कि कितनी गाय है। तो हमको लगता है कि यह आपका संख्यावाचक आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, मैं इस पर आगे ऑब्जेक्टिव भी बताने वाला हूं। बढ़िया से इसको हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। तो आइए अब हम दूसरे प्रकार को देखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, यानी आपका परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आइए परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, आइए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। एसपी साहब जी को याद रखिएगा, और एसपी साहब जी के माध्यम से हम लोग टोटल देख लेंगे बढ़िया से। अब आइए ना इसी पर समझाएंगे। यहीं पर यह रहा आपका परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जो माप और तौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है, पहला देखिएगा क्या हो जाता है, निश्चित। इसमें भी एक होता है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक,
वाचक, यह हो गया पहला। इसमें दूसरा होता है अनिश्चित। दूसरा क्या होता है? अनिश्चित होता है। दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। अब इसमें एग्जाम्पल लीजिएगा, जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि मेरे पास 4 केजी चावल है। मेरे पास 4 केजी चावल है। मैंने लिखा कि मेरे पास 4 केजी चावल है, और चावल को मापा या तौला, यानी तौला जा सकता है। अगर वहीं लिखते कि 4 लीटर पानी है, मेरे पास 4 लीटर पानी है, तो उसे माप सकते थे। लेकिन मैंने लिखा मेरे पास 4 केजी चावल है, अर्थात उसे हम क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है परिमाणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन परिमाणवाचक में भी कंफर्म है कि 4 केजी है, तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अगर वहीं मैं लिख दूं कि मेरे पास कुछ चावल हैं, मेरे पास कुछ चावल है, मैंने लिखा कि मेरे पास कुछ चावल है, तो कुछ चावल है, चावल को हम क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं। यानी तो पता तो है नहीं कि कुछ का मतलब 4 केजी भी हो सकता है, 10 केजी भी हो सकता है, 100 केजी भी हो सकता है, आधा केजी भी हो सकता है। तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। यानी परिमाणवाचक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जिसमें मापा या तौला जा सके। या 2 प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में संख्या कंफर्म होता है, 4 केजी, 5 केजी, 1 केजी, आधा केजी, और अनिश्चित में कंफर्म नहीं होता है। अब हम देखेंगे तीसरा, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे कि सार्वनामिक विशेषण आखिर किसे कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के बारे में हम लोग जानेंगे, आखिर सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। एसपी साहब जी को याद रखे रहिएगा, भूलिएगा नहीं एसपी साहब जी को। और आपको भी एसपी साहब बनना है। अगर हीरो बनने का इतना ही शौक है तो एसपी बनिए। आपके जिला का कितना ही बड़ा कोई हीरो, एसपी से बड़ा कोई हीरो नहीं है जिला में। अगर वो अपने आप पा जाए तो उससे बड़ा कोई नहीं है। 24 घंटा के लिए, 24 घंटे में उसका ट्रांसफर होगा, ऊपर बात होगा। वो सेंट्रल रहता है, वह बिहार का नहीं रहता है, तब तक वह पूरा अपना हीरोबाजी दिखा देगा, पता ही नहीं चलेगा। उससे बड़ा रंगदार और उससे बड़ा कोई हीरो नहीं है। तो आपको भी एसपी साहब बनना है। आगे देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसमें सिंपल सी बात है कि अगर कोई वाक्य हो और उस वाक्य में नाउन के पहले प्रोनाउन हो, यानी संज्ञा के पहले सर्वनाम हो, तो जाहिर सी बात है कि वह सर्वनामवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल देता हूं आपको, और एग्जाम्पल में मैं क्या दिया, लिखा कि वह लड़की, मैंने लिखा कि वह लड़की छोटी है। वह लड़की कैसी है? छोटी है, मैंने लिखा। तो वह क्या है? और लड़की, तो लड़की क्या है बउआ जी? संज्ञा है। लड़की क्या है? संज्ञा है। और वह क्या है? आपका सर्वनाम है। मैंने बोला था किसी भी सेंटेंस में संज्ञा के पहले सर्वनाम दिखाई दे, जाहिर सी बात है कि वह उसमें क्या चीज का बोध होगा? सर्वनामिक वाचक का भी बोध होगा। तो यहां पर वह लड़की क्या है? छोटी है। तो जस्ट संज्ञा के पहले सर्वनाम दिख रहा है, यहां पर सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण यानी गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिएगा। गुण या दोष का बोध कराता हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें भी मैंने एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर ले लिया। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल दिया कि मेरी भैंस काली है। मैंने क्या लिखा? मेरी भैंस काली है। तो मेरी भैंस कैसी है? मेरी भैंस का गुण क्या? उसमें गुण क्या है? उसमें गुण यही है कि वह काली है। तो यह गुण या दोष को बता रहे थे। जाहिर सी बात है कि अगर पूछे यहाँ पर कौन सा विशेषण है, तो आप कौन सा विशेषण बता दीजिएगा? गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। यानी यह 4 विशेषण, चारों को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया। जितना आपको जानकारी चाहिए उतना मैंने दे दिया। इस पर हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यार आप पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना है।
देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सब धन कौन सा विशेषण है? सब धन कौन सा विशेषण है? अच्छा बताइए, सब धन यानी सब धन, धन देखिएगा यह जो धन है सब है, कितना है, माने धन जो है आपके पास 4 है कि 5 है कि 6 है, कोनो संख्या पता चल रहा है? संख्या पता नहीं चल रहा है। धन को मापा या तौला जा सकता है, धन को देखा जा सकता है कि कितना, अगर मान के चलिए 4 केजी सोना है आपके पास तो सोना धन भी है ना, मान के चलिए 4000 रुपया तो भी तो आपके पास धन है, तो उसे मापा या तौला जा सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए वह परिमाण बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक हो जाएगा। अब परिमाण बोधक में पूछ देता कि कौन है तो वह क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक परिमाण बोधक हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? बहुत क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। मामा का क्या हो जाएगा? ममेरा हो जाएगा। मामा का क्या हो जाएगा? ममेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा या थर्ड नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहां पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकासी होगा कि विकसित होगा कि विकसिती होगा कि विकसिन होगा? तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? विकसित होगा। क्या हो जाएगा बउआ जी? विकसित हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और आपके सामने आया, इसी तरह ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्राम का क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। ग्राम का क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? यानी यह जो नया है वह क्या है? तो यह नया माल है। माल कैसा है? नया है। माल का गुण क्या है कि नया है? तो देखिएगा इसमें क्या संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, यानी विशेषण बता रहा था, विशेषण हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका? ग नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुराण शब्द का विशेषण है, तो पुराण का क्या हो जाएगा? पौराणिक हो जाएगा, यानी क नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िए थोड़ा सा और जवाब दीजिए। कह रहा है कि आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? आदर शब्द का असादर नहीं होगा, आदरपूर्ण नहीं होगा, आदरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदरणीय हो जाएगा, यानी ग नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का शिवा होगा? नहीं होगा, सै हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सै हो जाएगा, यानी ख आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, इतिहास शब्द का विशेषण होगा। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक होगा? नहीं होगा, ऐतिहासिक होगा? नहीं होगा, अगर यहां पर आता तो ऐसे हो जाता, ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक, यह वाला आपका घ नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। लोक शब्द का विशेषण होगा, लोक का क्या होगा? लौकिक होगा। क्या हो जाएगा? लोक, लौकिक हो जाएगा, यानी क नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत का विशेषण क्या होगा? तो भारत का हो जाएगा भारतीय। भारत का क्या हो जाएगा बउआ जी? भारतीय, यानी क नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। अब बताइए आत्मा का विशेषण है, तो आत्मदा नहीं होगा, आत्मीय नहीं होगा, आत्मिक, 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 आत्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मिक हो जाएगा। यहां पर ग आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन पड़ा हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जगत का विशेषण है, जगत का विशेषण क्या होगा? तो जागना नहीं होगा, जगदीश नहीं होगा, जागतिक हो जाएगा। जगत का क्या हो जाएगा? जागतिक हो जाएगा, यानी ग आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ा 14 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण का विशेषण है, स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वभान नहीं होगा, स्वर्णिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्णिम हो जाएगा, यानी ख नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने यह पड़ा 15 नंबर क्वेश्चन, दिन का विशेषण क्या होगा? तो दिन का विशेषण दैनिक हो जाएगा। इस तरह से बस आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप खटाखट जवाब दे दीजिएगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर करके बताइएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में और बड़ा ही सटीक तरीके से मैं बताने का प्रयास करता हूं। और आपको और क्या चीज का वीडियो चाहिए या कमेंट में जरूर करके बताइए, आपको वीडियो बनाया जाएगा। आज के लिए इतना ही।